Hello students, this is your physics teacher Mohsin sir from Aurangabad, Maharashtra, and today we will start centripetal force, centrifugal force. This is a sixth lecture of rotational dynamics जिसमें हम लोग सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड, नीट एंड JEE। तो आज का लेक्चर नंबर 6 है, आखिरी तक के देखिए। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, characteristics of centripetal force, characteristics of centrifugal force, and some numericals or MCQs based on the centripetal and centrifugal force। तो स्टे ट्यून, लास्ट तक के बने रहिए। अगर ऑलरेडी आपको सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है तो मूव टू द नेक्स्ट, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। सो स्टे ट्यून, लास्ट तक के लेक्चर देखिए। वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, देखेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी तक के 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और इन लेक्चर्स के बीच में मैंने आपको कई जगह पर एक चीज़ बताई थी कि बिना फोर्स के कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिना फोर्स के कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। फोर्स बेसिकली परफॉर्म्स द 3 इफ़ेक्ट्स। फोर्स से 3 इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक तो रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में लाता है फोर्स, मोशन वाली चीज़ को रेस्ट में लाता है, एंड फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बेसिकली ये फोर्स के 3 काम हैं, ठीक है। बिना फोर्स के कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि फोर्स के बिना कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में लाना है, फोर्स इज़ नेसेसरी। बिना फोर्स के उसका स्टेट नहीं बदलेगा। या मोशन वाली चीज़ को अगर रेस्ट पे लाना है तो तब भी फोर्स इज़ नेसेसरी, एंड फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना है तो फोर्स बिल्कुल नेसेसरी है। बिना फोर्स के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे आपको सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी मैं बता चुका। नाउ लेट अस सी, कम टू द पॉइंट कि सेंट्रीपेटल फोर्स होता क्या है। सेंट्रीपेटल फोर्स को आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। आपने बुक्स में अलग अलग जगह डेफिनेशंस पढ़े होंगे, लेकिन अब ये भी डेफिनेशन सुनिए फोर्स की, सेंट्रीपेटल फोर्स की। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब a force which continuously changes, a force acting on a particle or a body which continuously changes the direction of velocity। मतलब ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूसली बदलता है ना। ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता है, बराबर है। एंड हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स द कांस्टेंट and which is directed towards the center of the circle and along the radius, बराबर है। such a force is called as the centripetal force। आप ऐसे फोर्स को centripetal force बोल सकते हो। मान लो कि ये पार्टिकल है, ऑलरेडी यहाँ सर्कल बनाया हुआ है, दिस वन इज़ अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल हैविंग द मास m, और मान लो इस पार्टिकल का मास m है, एंड लेट दिस वन इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। ये सेंटर है सर्कल का एंड दिस इज़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का रेडियस है, बराबर है। मतलब ऐसा फोर्स जो कि पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूसली बदलता हो, है ना, कंटिन्यूसली चेंज करता हो, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो वेलोसिटी को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बराबर है। ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करेगा एट एवरी पॉइंट, है ना, एट एवरी पॉइंट लाइक दिस, एंड विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, जिसका डायरेक्शन किधर होता है, टूवर्ड्स द सेंटर होता है, बराबर। दिस इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। सच फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। यहाँ लिख देता हूँ FCP, या सिंपली F से बताया तो भी चलेगा, ओके। सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। इट इज़ अ पार्टिकल हुज मास इज m, इसका मास m लेते हैं, बराबर। ऐसा फोर्स जो किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कंटिन्यूसली चेंजेस। So due to change in the direction of velocity, acceleration is produced. That acceleration is the centripetal acceleration। मतलब centripetal acceleration भी इधर ही होता है। Change in velocity का direction भी इधर ही आता है, तो centripetal force is also directed towards the center। Such a force is a centripetal force। This one is a radius of circle, है ना, ये सर्कल का रेडियस है, बराबर है। और आप इसको रेडियस वेक्टर बोल सकते हो। ये जो मैंने बनाया हूँ ये रेडियस वेक्टर है। तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, डिफाइन कर लेते हैं, बराबर है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, the force acting on particle, force acting on the particle, force acting on the particle
है ना, पार्टिकल विच कंटिन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, विच continuously changes, okay, continuously changes, which continuously changes the direction of linear velocity, ठीक है, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदलता है ना, एट एवरी पॉइंट, ओके। एंड मोशन बिकम सर्कुलर, और मोशन जिससे अपने आप क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। एक बड़ा सा स्पीयर है, मान लो उसको स्ट्रिंग बंधा हुआ है, एंड अ पर्सन इज एट अ पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, और एक बड़ा सा बॉल है, उसको स्ट्रिंग बांधा हुआ है और इस तरह से घुमा रहे हो, बराबर है। अ पर्सन है ना, एक पर्सन है, उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉल है, स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, और वो एक जगह पर रुककर ऐसा क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब एक्चुअली ही इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली। तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो पाथ है वो सर्कुलर बन जाएगा, जो पाथ है वो कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा, और जो फोर्स है आप उसको बोल दोगे सेंट्रीपेटल फोर्स बोल दोगे, बराबर है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच कंटिन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके। सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदलता हो, और जो वेलोसिटी के साथ कैसा होता है, परपेंडिकुलर। और दूसरी बात, ओके, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, द पाथ बिकम्स द सर्कुलर। इस पार्टिकल का जो पाथ है, दैट पाथ बिकम्स द सर्कुलर। वो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंटर सीकिंग मतलब टुवर्ड सेंटर, इसका डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड सेंटर होता है, क्योंकि ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, बराबर है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, दैट चेंज इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। वो किधर रहता है, वो टुवर्ड सेंटर होता है, अलॉन्ग रेडियस। सो सेंट्रीपेटल फोर्स इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। अच्छा, सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमको पता है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फोर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो आपको इससे सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या लेते हो आप, मास इंटू एक्सेलरेशन लेते हो, बराबर है ना, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा लेना पड़ेगा आपको, सेंट्रीपेटल। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, रेडियल एक्सेलरेशन v ओमेगा मैग्नीट्यूड में, या v²/r ले लो, या फिर आप उसको दैट इज़ r ओमेगा स्क्वेयर भी ले सकते हो। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का सबसे पहला जो फर्स्ट फार्मूला है वो ऐसा बन जाएगा, m इंटू वी ओमेगा। ये मैंने सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स रखा हूँ यहाँ पर, सॉरी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रखा हूँ, ये एक आ गया। दूसरा और एक सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला है m इंटू फिर से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तीसरा r ओमेगा स्क्वेयर रख देते हैं, है ना, बराबर है। और एक फॉर्म ले लेता हूँ, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r। मतलब ये तीन फार्मूले सेंट्रीपेटल फोर्स, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, है ना। कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या किया हुआ है, मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किया हुआ है। ये मास है और ये साथ में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v इंटू ओमेगा, या फिर m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, v इज़ द स्पीड, है ना, पार्टिकल का स्पीड है, ओके। और जो ओमेगा है वो एंगुलर स्पीड है। तो इस तरह से ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स के कुछ फॉर्मूले हो गए। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स का अगर वेक्टर फॉर्म देखना है आपको, तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखिए इन वेक्टर फॉर्म अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म की अगर बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म कैसा रहेगा, देखिए अब ये रेडियस वेक्टर है, ये देखिए, ये दिख रहा है कि आपको, ये सेंटर ऑफ सर्कल है और ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, ए इज़ अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल हुज मास इज m, बराबर, ठीक है। और जो रेडियस वेक्टर है हम उसको किस तरह से बताते हैं, r बार से बताते हैं, ये r बार है, मतलब रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूँ, इधर देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर,
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर बार, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर बार अगर लेते हैं आप, तो यूनिट वेक्टर कैसे लेते हो आप, जनरली आर नॉट कैप ले लेंगे, आर नॉट कैप इक्वल टू दैट वेक्टर और डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ आर बार लेते हैं, बराबर। ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, मतलब ये मैग्नीट्यूड है ना, इसको इधर ला लेंगे तो आर नॉट इंटू आर आ जाएगा, आर बार इक्वल टू आर नॉट इंटू आर आ जाएगा। मतलब आप मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर मिल जाता है, बराबर है। लेकिन जो सेंट्रीपेटल फोर्स वेक्टर है ना, ये अवे फ्रॉम रेडियस वेक्टर है, अवे फ्रॉम रेडियस वेक्टर, बराबर है। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स इधर है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस यूनिट वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन लेकर, नेगेटिव साइन लेकर। इधर देखिए मैं लिखता हूँ, हाँ, ये एफ बार मतलब ये फोर्स वेक्टर इक्वल टू है ना, अगर कोई भी वेक्टर चाहिए तो आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड लेते हो उस वेक्टर का, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ले लिया, और इनटू क्या करते हो आप, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, कोई भी चलेगा, समझ रहे हो ना। अगर मुझे कोई भी वेक्टर चाहिए, कोई भी वेक्टर, इधर देखिए ना, इसी को तो देख लीजिए, जैसा कि मुझे आर बार अगर चाहिए, तो आर बार अगर चाहिए तो ये मॉड ऑफ आर बार मतलब आर होता है, ये आर इधर इधर ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये आर इंटू आर नॉट कैप होता है। मतलब इससे एक चीज़ समझ रहे हैं क्या आप लोग, अगर आपको वेक्टर चाहिए तो क्या कीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते, या तो वो उसके डायरेक्शन में चाहिए या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ये फोर्स वेक्टर चाहिए, इधर डायरेक्टेड है, इधर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसके मैग्नीट्यूड से मैं यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँगा। अब वो यूनिट वेक्टर या तो इसके डायरेक्शन में चाहिए या इसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो वो यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ मैं, आर नॉट कैप, ये है इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बराबर है। एकदम सिंपल और सरल, मैग्नीट्यूड को मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये वाला मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स वेक्टर निकालना है, तो फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये यूनिट वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, उधर है ना यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर उधर रहेगा, और फोर्स वेक्टर किधर है, इधर है, बराबर है। तो इस तरह से ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। अच्छा, आप आर नॉट कैप को लिख सकते हो, आर बार अपॉन आर लिख सकते हो, और एक फॉर्म आ जाएगा, आप लोग लिख लेना, आर नॉट कैप को आर बार अपॉन आर ले लो, आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक फॉर्म आ जाएगा। और दूसरा और एक फॉर्म है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक फॉर्म है, इधर देखिए, हाँ, ये मैग्नीट्यूड है, ये आर ओमेगा स्क्वायर है, बराबर है, और साथ में क्या लेना पड़ेगा आपको, आर नॉट कैप लेना पड़ेगा, या माइनस ले लेंगे। इज दैट क्लियर? So it is also one of the form, that is minus r omega square into r naught cap। ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने सेंट्रीपेटल फोर्स, बहुत ही सिंपल है, सरल है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो स्किप कीजिए, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पर आप बढ़ सकते हो, ठीक है। जो न्यू कमर्स है, बिगिनर्स है, या नए स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये पॉइंट बिल्कुल नया है, वो लोग इसको रिवाइंड करके देखिए, जिनको ऑलरेडी आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो स्किप करके मूव टू द नेक्स्ट हो सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, यहाँ लिखा हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच कंटिन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओके, एंड ड्यू टू विच द पाथ बिकम्स सर्कुलर, and the force is called as the centripetal force. That force is directed towards the center. The force is always perpendicular to the velocity. Such a force is a centripetal force. एक ही लाइन में बता देता हूँ कि ऐसा फोर्स जो पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदले, कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, बराबर है ना। That acceleration is centripetal acceleration, which is also directed towards the center and along the radius. Okay, such a force is called as the centripetal force, and this force is always directed towards the center. डायग्राम भी देख लीजिए, डायग्राम में आपके समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। बाकी वेक्टर फॉर्म भी बता दिया मैंने, और ये सेंट्रीपेटल फोर्स के आपको 3 फॉर्म्स भी बता दिया। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेंट्रीपेटल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहेगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब पार्टिकल पर एक्ट होने वाला, लेट दिस इज अ पार्टिकल ऑफ द मास m, ओके, और ये सेंटर ऑफ सर्कल है, एंड दिस वन इज अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सो सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा, बराबर है।
और अगर यूसीएम है, इन यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स रिमेन्स द कांस्टेंट बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलेगा। कैसा बदलेगा? अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ये रहेगा डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का, अगर पार्टिकल इधर है तो इधर रहेगा। अच्छा, ये वर्टिकल सर्कल नहीं है, ये सभी हॉरिजॉन्टल सर्कल है। मैं जितने सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ये वर्टिकल नहीं है। अब बोर्ड पे ड्रॉ करने की वजह से आपको ये वर्टिकल दिखेगा, बट दिस सर्कल्स दे आर नॉट वर्टिकल, इसको याद रखिए, ठीक है। जितने सर्कल्स मैंने अब तक के ड्रॉ किए हैं वो सभी के सभी हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं, बराबर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। हम वर्टिकल अलग से पढ़ने वाले। ये दिखने में वर्टिकल लग रहा है बट ये वर्टिकल सर्कल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। बोर्ड पर ड्रॉ किया हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। चलिए, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको ये बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होता है, बराबर। और उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली बदलता है, कंटिन्यूअसली बदलता है, मतलब इधर ये रहेगा, इधर ये रहेगा, इधर ये रहेगा, इधर ये रहेगा, ठीक है। यूसीएम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। नॉन यूसीएम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, सीधी सी बात है, बराबर है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा नॉन यूसीएम में। यूसीएम की अगर बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बराबर है। नॉन यूसीएम में वेरिएबल रहेगा, मतलब या तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा या सेंट्रीपिटल फोर्स घटेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपके काम आ जाएगा ये नोट्स बोल के, एज अ नोट्स। इट इज़ डायरेक्टेड, और दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। दिस फोर्स is directed towards center. This force is directed towards the center, towards the center. ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है। देयरफॉर इट इज़ अ सेंट्रीपेटल फोर्स। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कंटिन्यूअसली चेंजेस, आप बोल सकते हो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, बराबर है। और एक बात ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, है ना। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, फोर्स इज जीरो, मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो। हाउ इट इज़ जीरो? तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इन वन रिवॉल्यूशन वो जीरो रहता है, एंड वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट। तो एफ बार डॉट एस बार डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ बार डॉट, है ना, एफ बार डॉट एस बार ले लो, ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 रख दो एंड दैट बिकम्स द जीरो। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, हाँ, वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस हिसाब से वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो, देयरफॉर इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, आप इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हो। ये हो गया, है ना, सेकेंड। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, दिस फोर्स एग्जिस्ट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर है। दिस फोर्स एग्जिस्ट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है इनर्शियल, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट पर है और विच इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सच अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज द इनर्शियल। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बोलते हैं, जो रेस्ट पर है या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ये हमारा जो रूम है ये रेस्ट पर है, तो इसका जो रेफरेंस फ्रेम है वो कैसा है, इनर्शियल है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है रूम, तो ये तब भी इनर्शियल ही रहेगा। और इफ़ द रूम इज़ अंडर एक्सेलरेशन, तो फिर इसका रेफरेंस फ्रेम कैसा बन जाएगा, नॉन इनर्शियल बन जाएगा, बराबर है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ना, ये फोर्स दिस एग्जिस्ट इन द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जिस स्ट्रिंग को, है ना, जिस पॉइंट को स्ट्रिंग बंधा हुआ है, जिस स्ट्रिंग से घूम रहा है, दैट, है ना, दैट पॉइंट इज आइदर एट रेस्ट और इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग? ये वाला स्ट्रिंग जिस पॉइंट को बंधा हुआ है, ये वाला स्ट्रिंग जिस पॉइंट को बंधा हुआ है, या तो वो पॉइंट रेस्ट पर है या वो पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? देयरफॉर दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, दिस फोर्स एग्जिस्ट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस फोर्स exist in the inertial frame of reference, in the inertial frame of reference
ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके रेफरेंस। ये हो गए आपके 1 2 3, ओके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सो दिस फोर्स एग्जिस्ट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाला तीसरा है, मतलब इट एग्जिस्ट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और लास्ट वाला है दिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर द यूसीएम, या दिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ये है उसका नंबर 4th कैरेक्टरिस्टिक, ओके प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। दिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर यूसीएम, या सर्कुलर मोशन बोला तो भी चलेगा, इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। ये फोर्स बहुत ज़रूरी है, अगर फोर्स रहेगा तो ही मोशन होगा, बराबर है ना, बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि रेस्ट वाली चीज़ को बिना फोर्स के मतलब स्टेट बदल ही नहीं सकता है। वी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। ना तो हम रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में ला सकते हैं, ना मोशन वाली चीज़ को रेस्ट में ला सकते हैं, ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को बदल सकते हैं, बराबर है। फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो हियर आल्सो फॉर सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के आप है ना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, बहुत ही सिंपल और सरल है, कुछ खास बात इसमें आपको नहीं लगेगी। आप लोग ठीक से देख लीजिए, बार बार इसको पढ़ लीजिए। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, बता दिया हूँ मैं आपको, बोर्ड में आपको काम आ जाएगा ये, एंड अलॉन्ग द रेडियस। दूसरा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है, क्यों 0 होता है मैंने आपको बता दिया। तीसरा बता दिया दिस फोर्स एग्जिस्ट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दे है ना होल्ड्स गुड ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने न्यूटन है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है इट होल्ड्स गुड ओनली इन द इनर्शियल, नॉन इनर्शियल में होल्ड नहीं करता है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब या तो वो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे चाहिए, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, बराबर है। सो दिस एग्जिस्ट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल में अभी तो बताया कि ये वाली जो स्ट्रिंग जिस पॉइंट को बंधा हुआ है, ये पॉइंट या तो रेस्ट पर है या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बराबर है ना, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बोलेंगे। आर यू क्लियर? सो इट्स अबाउट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल भी याद रखिए, नॉन इनर्शियल में क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम विच इज अंडर acceleration, the reference frame which is under acceleration, मतलब मान लो ये रूम है and if this room is accelerating, बराबर है ना, तो इसका रेफरेंस फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल हो जाएगा। एंड द बॉडी इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एक्टेड अपॉन बाय सीडो फोर्स, बराबर है। द बॉडी इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एक्टेड अपॉन बाय अ सीडो फोर्स, बराबर है। जो बॉडी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एग्जिस्ट करती है दैट बॉडी एक्टेड अपॉन बाय सीडो फोर्स, उसके ऊपर सीडो फोर्स एक्सर्ट होता है, बराबर है। दैट सीडो फोर्स इज क्वाइट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, ओके। तो इसको आप लोग ठीक से लिख लीजिए, आगे मूव करते हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स के कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है सेंट्रीपेटल फोर्स। If a stone tied to the one end of the string and revolved in the horizontal circle, centripetal force is provided by the tension in the string. फिर से सुनिए, if a stone or a ball or object tied to one end of the string and if that string is revolved in the horizontal circle, the centripetal force for circular motion is provided by the tension in the string. हाँ, ये वाला एक याद रखिए। हाँ, लिख लेता हूँ यहाँ पर पहला एग्जाम्पल। If a stone tied to one end of the string, if a stone tied to one end of the string, tied to one end of the string, one end of the string, okay, one end of the string, and revolved in the horizontal circle, and revolved in the horizontal circle, in the horizontal circle, in the horizontal circle, हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो यहाँ कौन देता है सेंट्रीपेटल फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, बाय टेंशन T इन द स्ट्रिंग। ये वाला पहला एग्जाम्पल है, ओके। दूसरा जो एग्जाम्पल है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल,
अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सर्कुलर ऑर्बिट. तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, है ना. अर्थ जो है हमारा, दैट अर्थ कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द सन, और ऑल प्लैनेट अप्रॉक्सीमेटली दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट. सो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल है. लिख लेता हूँ बोर्ड पर, आपके काम आ जाएंगे नोट्स. ओके, अर्थ रिवॉल्व ले लेंगे. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स ओके अराउंड द सन, अराउंड द सन, अराउंड द सन. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट. आगे आप लोग लिख लेना, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है. सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, आगे क्या लिख लेना, सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. तो ये हो गए दो एग्जांपल्स, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए. तीसरा एग्जांपल है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन पता है आपको, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में ही होता है, बराबर है. तो हियर आल्सो द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्स फोर्स, वो कूलम्स फोर्स क्या करेगा आपको, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. हाँ, कूलम्स फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स, बराबर है. लिख लेता हूँ यहाँ पर. तीसरा एग्जाम्पल, ओके. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular orbit. Electron revolves around the nucleus okay in circular orbit. Necessary centripetal force for circular motion is provided by the electrostatic force. शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको डिटेल में लिख देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये नोट्स आपके काम आ जाएंगे. अगर आप ये नोट्स लिखते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे, आपके बोर्ड में काम आ जाएंगे, बराबर है. नोट्स आपके पास लिखे हुए रहेंगे तो डेफिनेटली वो कहाँ ना कहाँ आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेंगे. तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल है. बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है. पहला याद रखिए कि स्टोन अगर हमने टाइट किया, बराबर है, वन ऑफ द स्टोन इज टाइट टू, है ना, एंड ऑफ स्ट्रिंग, और उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देता है, टेंशन देता है, बराबर है. कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा, बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होगा. दूसरा वाला, अर्थ जो रिवॉल्व हो रहा है सन के अराउंड में, वो कैसा हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में. तो यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सन. और है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, एंड हियर आल्सो द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्स फोर्स. ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिए, नोट्स आपको काम आएंगे. नाउ सी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब देखते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है. अभी तक हमने सेंट्रीपेटल फोर्स देखा, अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपेटल तो आपके समझ में आ गया है, मतलब ऐसा फोर्स, बराबर है, ऐसा फोर्स जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूसली बदलता है, बराबर है ना, एंड विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर. ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं. बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है. दूसरी बात, सेंट्रीपेटल फोर्स अराइजेस इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर है, और इट एग्जिस्ट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेंट्रीफ्यूगल देखने से पहले आपको 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए. एक तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल. इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऐसा होता है, द रेफरेंस फ्रेम विच इज़ एट रेस्ट और विच इज़ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ऐसे रेफरेंस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल बोलते हैं. ओके, एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स गुड इन ओनली इन द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. मतलब ये रूम का जो रेफरेंस फ्रेम है, बराबर है, रूम हमारा रेस्ट पर है, दिस क्लास रूम इज़ एट रेस्ट, तो रूम का रेफरेंस फ्रेम जो है विथ रिस्पेक्ट टू मी वो कैसा है, इनर्शियल है, बराबर है. अगर ये रूम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो तब भी कैसा रहेगा, इनर्शियल ही रहेगा. दूसरा होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, मतलब ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो अंडर एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम इज नोन एज द नॉन इनर्शियल. एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम इज नोन एज द नॉन इनर्शियल. आपने लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ा था, टाइप्स. बस का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है, सुना होगा आपने, कई मरतबा सुना है कि इफ अ बस सडनली स्टार्ट, अगर कोई बस सडनली स्टार्ट हो रही तो क्या होता है, पैसेंजर इज पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बस का जो रेफरेंस फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू दैट पैसेंजर, दैट इज नॉन इनर्शियल, क्योंकि वो रेफरेंस फ्रेम अंडर एक्सेलरेशन. सो द पर्सन एक्टेड अपॉन बाय सीडो फोर्स.
इफ़ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, सडनली अगर किसी ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो तब भी क्या होता है, सडनली पैसेंजर इज पुश्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना. वाई पुश्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट इज सीडो फोर्स. हाँ ठीक है, सीडो फोर्स की वजह से. तो याद रखना है आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक सीडो फोर्स है. सबसे पहली बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक सीडो फोर्स है, बराबर है. इट इज़ अ सीडो फोर्स and this centrifugal force arises due to the acceleration of frame of reference. This centrifugal force arises due to the acceleration of the reference frame. उसकी वजह से अराइज होने वाला जो सीडो फोर्स है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, बराबर है. जो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा. अब देखिए मैं डेफिनेशन तो बता दूंगा, लिख लेंगे, नोट्स बोल के काम आएंगे. मान लो कि एक बॉल है यहाँ पर, दिस वन इज़ अ बॉल, ये एक बॉल है सपोज. हाँ, इट इज़ अ बॉल ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल, है ना, ये एक बॉल है. एंड लेट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू दिस बॉल, ओके, एंड द स्ट्रिंग इज रिवॉल्व इन द सर्कल. हॉरिजेंटल सर्कल में हम घुमा रहे हैं, बराबर है ना. एक बॉल है जो कि one end of the string is attached to the ball and that ball is revolving in a horizontal circle. एक सर्कल में हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, बराबर है. ये बॉल है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली बदल रहा है. चलिए ये तो क्लियर है ना हमको, हम पढ़े हैं ये तो अभी. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस, बराबर है. अच्छा, जो फोर्स इस डायरेक्शन को बदल रहा है ना, तो वो फोर्स हमारे लिए कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपेटल फोर्स. हाँ, सेंट्रीपेटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस वन इज अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. ये क्लियर है यहाँ पर, बराबर है. अब ये जो बॉल है ना, दिस बॉल, देखिए सीधा सीधा मैं बताता हूँ आपको. हाँ, पॉइंट पे आ जाता हूँ. ये यहाँ स्ट्रिंग बंधी हुई है, बराबर है, सेंटर पे बंधा हुआ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग जिस पॉइंट को बंधा हुआ है ना, तो वो कौन सा रेफरेंस फ्रेम हो गया, वो इनर्शियल हो गया. सीधा सीधा ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया. ये जो मैं डॉटेड से आपको बता रहा हूँ, बराबर, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है. क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट जहाँ बंधा हुआ है वो रेस्ट पर है वो. तो ये जो रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम कौन सा बन गया, इनर्शियल बन गया. बात आई समझ में. नाउ दिस बॉल इज अंडर एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना. सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, यूसीएम इज एक्सेलरेटेड ना, कई बार पढ़ चुके हैं. यूसीएम is an accelerated motion, is an accelerated motion, accelerated motion. UCM एक accelerated motion है, कई बार पढ़ चुके हैं. because the ball is under acceleration, centripetal acceleration इधर होता है ना, बराबर है. तो ये जो बॉल है इसके ऊपर और एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बराबर है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. इसका भी तो अपना रेफरेंस फ्रेम है ना. इधर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बॉल का रेफरेंस फ्रेम है. ये जो रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम किसका है, ये बॉल का रेफरेंस फ्रेम है, बराबर है. अब मान लो इस बॉल के ऊपर कोई छोटा सा इंसेक्ट बैठा हुआ, छोटा सा इंसेक्ट बैठा हुआ. इंसेक्ट पता है आपको, कोई भी इंसेक्ट, एक मॉस्किटो बैठा हुआ, एक मच्छर है, एक एंट है, एक चींटी बैठी हुई है, बराबर है ना. तो उसके ऊपर क्या होगा, है ना, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. इस रेफरेंस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, इधर है ना, बराबर है ना. तो इसके ऊपर एक सीडो फोर्स लगेगा एंड दैट सीडो फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. उसी सीडो फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आर यू गेटिंग दिस, समझ में आई बात. मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स, है ना, विच अराइजेज ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, रेफरेंस फ्रेम विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज द centrifugal force. Pseudo force acting on a particle in UCM which is directed away from the center, okay, that force is called as the centrifugal force. ये बताया मैंने यहाँ पे, centrifugal force दिख रहा है आपको. pseudo force का डेफिनेशन लिख देता हूँ. क्या लिखेंगे, सॉरी, centrifugal force का डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिख देता हूँ. the force acting on a particle, the pseudo force, the pseudo force acting on the particle, pseudo force acting on the particle, pseudo force acting on the particle, performing UCM ले लेता हूँ, चलेगा और सटीक हो जाएगा. pseudo force acting on the particle performing UCM which is directed away from center, which is directed away from center. Centrifugal force is directed away
from center, which is directed away from center and along the radius. Such a force is called as the centrifugal force. ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, बराबर है। मतलब ऐसा फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट होता है ना, विच इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सिडो फोर्स। मतलब इसके ऊपर एक्सर्ट होने वाला जो सिडो फोर्स है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, रेफरेंस फ्रेम ऑफ दिस बॉल, इस बॉल का जो रेफरेंस फ्रेम है, दैट रेफरेंस फ्रेम इज अंडर एक्सेलरेशन, विच एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल। तो इस पर बैठे हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, कोई भी छोटा सा अगर एंट बैठा हुआ है, एंट चींटा बैठा हुआ है इसके ऊपर, छोटा सा चींटा या मॉस्किटो इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन उधर रहेगा, उधर। इस पे बैठा हुआ एक छोटा सा मॉस्किटो बैठा हुआ है, मच्छर बैठा हुआ है, और बॉल घूम रहा है, बराबर है ना। तो तब उस मॉस्किटो के ऊपर एक सिडो फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दिस बॉल इज अंडर एक्सेलरेशन ना, कौन सा, सेंट्रीपेटल, बराबर है ना। तो दैट्स वाई दैट सिडो फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जितना सेंट्रीपेटल है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल होता है। आई बात समझ में? लिख देता हूँ यहाँ पे फार्मूला। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू ये लिख दिया, देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। नोट्स आपके काम आएंगे, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, जितना सेंट्रीपेटल उतना ही सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी ओमेगा ले लो पहला, दूसरा याद है आपको एम आर ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा जो फार्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फार्मूले लिख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के 3 फार्मूले। करते हैं बात वेक्टर की, बहुत ही सिंपल सरल वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। फिर से देखिए, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है बताइए मुझे, आर नॉट कैप क्या है ये, आर बार अपॉन मॉड ऑफ आर बार, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। ये रहा रेडियस वेक्टर आर बार, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, आर बार अपॉन आर ले लेते हैं, हो गया। सिर्फ क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये लिख दिया, देखो, इन वेक्टर फॉर्म, बहुत सिंपल, इन वेक्टर फॉर्म ये लेता हूँ, देखिए एफ बार इज इक्वल टू, यहाँ ले लेंगे, कितना लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये यूनिट वेक्टर आर नॉट कैप, ये आ गया वेक्टर फॉर्म। आर नॉट कैप को भी आप लिख सकते हो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस वेक्टर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम दिशा में, एंगल 180 डिग्री, याद रखिए, एंगल 180 डिग्री, इन दोनों में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस वेक्टर। सॉरी 180 नहीं, 0 डिग्री है, 0 डिग्री, हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी। रेडियस वेक्टर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल में 180 डिग्री एंगल रहेगा, सेंट्रीपेटल में और रेडियस वेक्टर में कितना रहेगा, 180 रहेगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल और रेडियस वेक्टर में कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो ये होता है अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आई बात ना? वो बॉल देख लीजिए और मॉस्किटो याद रखिए, बॉल पे बैठा हुआ जो मॉस्किटो है, जो इंसेक्ट है, बराबर है, जो चींटा बैठा हुआ है, उस पर जो फोर्स लगेगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल रहेगा, और उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, उधर रहेगा। क्यों अराइज हो रहा है वो, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इस रेफरेंस फ्रेम की वजह से, ये बताया ना मैं आपको यहाँ पे, ये जो बॉल का रेफरेंस फ्रेम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, इसके बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, है ना, ओके। मतलब ये जो रेफरेंस फ्रेम बनाया मैंने, एक्सेलरेटेड, और ये कौन सा है, ये इनर्शियल है और ये नॉन इनर्शियल है। ये रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पर है और ये रेफरेंस फ्रेम अंडर एक्सेलरेशन है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये नोट्स आप लिख लीजिए, आपको काम आएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक उसका डेफिनेशन ही हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, ये पहला हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक। लिख लेता हूँ, आपको नोट्स एज ए नोट्स काम आ जाएगा, ओके। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, दिस फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर,
it is directed away from center, directed away from center, away from center, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। नंबर 1 आ गया। दूसरा वाला आप बोल सकते हो कि इट एग्जिस्ट इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इट एग्जिस्ट इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दिस फोर्स it exists in the non-inertial, this force exists in the non-inertial frame of reference, okay, reference। और तीसरा वाला एक है, तीसरा वाला एग्जाम्पल के इट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूसीएम, ये यूसीएम का इफेक्ट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यूसीएम, इट इज़ इफेक्ट ऑफ यूसीएम, यूसीएम की वजह से आ गया है ये, बराबर। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूसीएम, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूसीएम। तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए, और भी मिलेंगे बुक्स में, देख लेना, ये एज अ नोट्स याद रखिए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमको। कॉन्सेप्ट्स अगर समझते हैं तो आप पढ़ पाओगे ठीक से, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। The concepts are quite important, very important concepts in physics, okay, remember that। तो ये कुछ characteristics मैंने आपको बता दिया। This force is directed away from center, it exists in the non-inertial reference frame and it is the effect of the UCM। Are you clear? Okay, examples of centrifugal force। centrifugal force के examples देखते हैं one by one। The first example is, पहला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो आप ले सकते हो, दैट इज़ चिल्ड्रन सिटिंग इन द मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड आपको पता है। सो द चिल्ड्रन सिटिंग इन द मेरी गो राउंड दे मूव्स आउटवर्ड एज द स्पीड ऑफ द मेरी गो राउंड इंक्रीजेज। जैसा जैसा स्पीड बढ़ेगा मेरी गो राउंड का, देन द चिल्ड्रन सिटिंग इन द मेरी गो राउंड एक्टेड अपॉन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने की वजह से क्या होगा, दे मूव्स आउटवर्ड। हाँ, तो ये पहला एग्जाम्पल हो जाता है, लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, द चिल्ड्रंस सिटिंग इन द मेरी गो राउंड, चिल्ड्रन सिटिंग इन द मेरी गो राउंड, इन द मेरी गो राउंड। आप इसको कंप्लीट कर लेना, मैं बोल देता हूँ आपको। चिल्ड्रन सिटिंग इन द मेरी गो राउंड एक्टेड अपॉन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज द स्पीड ऑफ द मेरी गो राउंड इंक्रीजेस, बराबर है। ये वाला पहला, ये नोट्स आपके काम आ जाएंगे। दूसरा वाला एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, इफ अ कार टेक्स अ सडन टर्न, और अ bus or a car or a vehicle takes a sudden turn, then passengers in that vehicle they moves in the outward direction। एक आधी कार अगर टर्न ले रही है, सर्कुलर टर्न ले रही है, कार है, बस है, और एनी व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, देन पैसेंजर्स इन दैट व्हीकल द एक्सपीरियंस इज द आउटवर्ड पुल। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप बोल सकते हो किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। बस ने सडन टर्न ले लिया तो पैसेंजर्स मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, लिख देता हूँ। ओके, द पैसेंजर्स सिटिंग इन अ व्हीकल बोल दो, इन अ व्हीकल, और बस, कार, व्हीकल। ओके, experiences an outward pull, experiences an outward pull, okay, when the vehicle takes a sudden turn, when it takes circular turn, जब कोई व्हीकल सर्कुलर टर्न लेता है, पैसेंजर एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड पुल ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। दूसरा एग्जांपल है। तीसरा, थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। कौन सा वाला देखिए, द ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है, बराबर है, जो कपड़ों को सुखा देता है, द ड्रायर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द ड्रायर इन द वॉशिंग मशीन। ओके, बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख देता हूँ मैं। द ड्रायर इन वॉशिंग मशीन, ड्रायर इन द वॉशिंग मशीन बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। बेस्ड ऑन
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ही बेस्ड है। और एक एग्जांपल है क्रीम सेपरेटर इन अ डेयरी, द क्रीम सेपरेटर सेपरेट्स द क्रीम विच इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्थ वाला ओके आप लोग लिख लीजिए, द क्रीम सेपरेटर, जो क्रीम सेपरेटर है, क्रीम सेपरेटर ओके, क्रीम सेपरेटर separates the cream which also based on the principle of centrifugal force। और एक है सेंट्रीफ्यूज मशीन बोल कर एक आती, सेंट्रीफ्यूज मशीन आल्सो बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज मशीन separates the plasma from the blood, हाँ, heavy particles from the blood। सेंट्रीफ्यूज मशीन आल्सो बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगले लेक्चर के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, उसमें हम लोग काफ़ी सारे MCQ सॉल्व करेंगे। ओके।